तो अगर आप इस सीज़न प्रीमियर लीग देखना शुरू करना चाहते हैं मगर आपको नहीं पता कि प्रीमियर लीग होती कहाँ है या आपने कहाँ से देखनी है या आपको टीम्स की इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर यू। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको सब पता होगा जो आपको चाहिए अपना पहला प्रीमियर लीग सीजन देखना स्टार्ट करने के लिए। सो आई विल बी डिवाइडिंग दिस वीडियो इन 4 डिफरेंट पार्ट्स। पहले पार्ट में बात करेंगे कि ईपीएल बेसिकली होती क्या है। दूसरे पार्ट में बात करेंगे कि पॉइंट्स, रेलीगेशन और बेसिकली जो प्रीमियर लीग टेबल है वो वर्क किस तरह करता है। चौथे पार्ट के अंदर हम बात करेंगे समर और विंटर ट्रांसफर विंडो के बारे में। उसके बाद आई ऑल्सो एक्सप्लेन के टॉप 6 जो है प्रीमियर लीग की वो किस तरह वर्क करती हैं या वो कौन सी टीम्स हैं। देन आई विल बी एक्सप्लेनिंग कि आप प्रीमियर लीग देख किस तरह सकते हैं, कौन से चैनल्स हैं या कौन सी ऐसी प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप आराम से जो है वो प्रीमियर लीग देख सकते हैं। एंड लास्टली आई विल बी डिस्कसिंग डेट्स एंड टाइम्स ऑफ अ फ्यू प्रीमियर लीग गेम्स जो कि इस सीजन होनी है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं सब इन्फॉर्मेशन में तो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड और आई होप दैट यू लर्न समथिंग फ्रॉम इट। एंड इफ यू डू मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। अच्छा, तो पहली बात बेसिकली इंग्लिश प्रीमियर लीग होती क्या है। देखिए, इंग्लिश प्रीमियर लीग जो है ना वो इंग्लैंड की टॉप टियर फुटबॉल लीग है। इंग्लैंड में फुटबॉल लीग जो है वो 10-12 है, बल्कि इससे भी ज्यादा है, लेकिन जो उनके टॉप पे है, जो सबसे अच्छी है, जो सबसे एलीट है, उसको ईपीएल कहा जाता है, यानी कि इंग्लिश प्रीमियर लीग। उसके अंदर दुनिया के सबसे बड़े क्लब्स हैं और रिसेंटली दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर जो हैं वो इंग्लिश प्रीमियर लीग में आगे खेलना चाहते हैं। दैट इज द रीजन कि इस वक्त इंग्लिश प्रीमियर लीग जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में काफी आइकॉनिक टीम्स हैं जैसे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल, आर्सेनल, चेल्सी, टॉटनहम स्पर, न्यूकैसल यूनाइटेड एंड मेनी अदर बिग टीम्स। इसको 1992 में रीब्रांड किया गया था, जिसके बाद इसको बार्कलेज प्रीमियर लीग कहा जाता था, लेकिन नाउ इट इज जस्ट कॉल्ड इंग्लिश प्रीमियर लीग। इसका एक पूरा सीजन होता है जो कि हर साल अगस्त से लेके अगले साल के मई तक खेला जाता है और एट द एंड ऑफ द सीजन जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट्स हों उसको उस सीजन की टाइटल जो है वो अवार्ड की जाती है। 1992 से अभी तक सबसे ज्यादा प्रीमियर लीग टाइटल जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जीती हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास इस वक्त 13 प्रीमियर लीग टाइटल्स हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जिसके अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि बेसिकली पॉइंट टेबल कैसे वर्क करता है। तो होता यह है कि देखिए, अब हर टीम ने एक दूसरी टीम के साथ, देखिए अगर टोटल 20 टीम्स हैं, ठीक है, हर टीम ने दूसरी टीम को 2 दफ़ा खेलना है। अब 2 दफ़ा क्यों खेलना है? एक उन्होंने खेलना है अपने शहर में, एक उन्होंने खेलना है उनके शहर में, यानी कि उनके शहर ट्रेवल करके। जो गेम अपने शहर में और अपने स्टेडियम में खेली जाती है उसको होम गेम कहा जाता है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल लिवरपूल का कोई मैच है मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ, ठीक है, अब लिवरपूल जो अपने होम में मैच खेलता है, जो मतलब एनफील्ड उनका स्टेडियम है अपना, उसको वो होम मैच कहते हैं क्योंकि वो उनके शहर में, उनके एरिया में खेला जा रहा है। लेकिन जो वो मैच यूनाइटेड के स्टेडियम में जाकर खेलते हैं, यानी कि वो मैनचेस्टर ट्रेवल करते हैं वो मैच खेलने के लिए, यानी कि वो मैच ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जाता है, उसको लिवरपूल का अवे गेम कहा जाएगा। जबकि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड का, क्योंकि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्टेडियम में हो रहा है, तो वो मैन यूनाइटेड का होम गेम होगा। तो दिस इज हाउ द होम एंड अवे सिस्टम एक्चुअली वर्क्स। तो होता क्या है कि हर टीम ने दूसरी टीम को खेलना है 2 दफ़ा और ये टोटल गेम्स हो जाएंगी 38, क्योंकि आप अपने आप को तो नहीं ना खेलना उन्होंने, तो इस वजह से अगर टोटल 20 टीम्स हैं तो यानी कि आप एक टीम के अगर एग्जांपल ले रहे हो तो उस एक टीम ने 19 टीम्स को खेलना है, ठीक है, और कितनी दफ़ा खेलना है? 2 दफ़ा खेलना है, तो 19 × 2 जो है वो 38 होता है। अब बात कर लेते हैं पॉइंट्स का। अच्छा, अब आप एक मैच जीते हो तो आपको मिलते हैं 3 पॉइंट्स, अगर आप एक मैच ड्रॉ करते हो तो आपको मिलता है 1 पॉइंट, और अगर आप हारते हो तो आपको कोई पॉइंट नहीं मिलता। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन आपको कोई भी पॉइंट जो है वो नहीं मिलता। और एट द एंड ऑफ द सीजन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगस्त से सीजन स्टार्ट होता है और मई में, यानी कि जब आपकी हर टीम 38 गेम्स खेल लेती है, तो उसके बाद सबसे ज़्यादा पॉइंट्स यानी कि सबसे ज़्यादा विक्ट्रीज जिसकी होती हैं उसको उस सीजन का प्रीमियर लीग टाइटल जो है वो अवार्ड कर दिया जाता है। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीमियर लीग का, वो है रेलीगेशन और प्रमोशन। ये सिर्फ प्रीमियर लीग का नहीं है, बाकी लीग्स के अंदर भी होता है, लेकिन क्योंकि हम प्रीमियर लीग की बात कर रहे हैं तो हम जरा प्रीमियर लीग के कॉन्टेक्स्ट से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब बेसिकली मैंने आपको शुरू में बताया कि ये टॉप टियर की लीग है, यानी कि मतलब सबसे जो ऊपर वाली लीग है वो है इंग्लिश प्रीमियर लीग। इससे नीचे भी काफ़ी लीग्स हैं, ठीक है, तो इससे जो बिल्कुल नीचे लीग है वो है चैंपियनशिप, उसे कहते हैं, ठीक है। अब चैंपियनशिप और प्रीमियर लीग ना कनेक्टेड है। कनेक्टेड कैसे हैं कि देखिए, जो चैंपियनशिप का सीजन होता है, चैंपियनशिप में बेसिकली 22 टीम्स होती हैं, प्रीमियर लीग में 20 होती हैं, लेकिन चैंपियनशिप में 22 टीम्स होती हैं। अब प्रीमियर लीग का भी पूरा सीजन जब एंड होता है, सबसे ज़्यादा जिसके पॉइंट्स होते हैं, जो टॉप 3 होता है ना चैंपियनशिप का, टॉप 1 और टॉप 2 तो मेरे साथ डायरेक्टली कर लेते हैं, लेकिन फिर वो नीचे वालों को प्ले ऑफ्स खेलना होता है। लेकिन बेसिकली आप यही याद करें कि जो टॉप 3 होते हैं ना चैंपियनशिप के, वो प्रमोट होते हैं हर सीजन के एंड पे प्रीमियर लीग में, और जो प्रीमियर लीग में बॉटम 3 में फिनिश करते हैं ना, यानी कि 18th पोजीशन, 19th पोजीशन एंड 20th पोजीशन, वो रेलीगेट होकर चले जाते हैं चैंपियनशिप के अंदर। तो इस तरह जो है ना वो एक फेयर कंपटीशन रहता है, और इस तरह चैंपियनशिप की टीम्स जो होती हैं उनके पास भी एक चांस होता है, उनके पास एक कि वो प्रीमियर लीग के अंदर आ सकते हैं। और इसी तरह प्रीमियर लीग की जो टीम्स होती हैं उन्हें एक डर होता है कि उन्होंने अच्छा, मतलब अब उन्होंने अच्छे रिजल्ट शो करने हैं, उन्होंने प्रीमियर लीग में रहने की कोशिश करनी है ना, तो अगर उनके पॉइंट्स जो हैं वो सबसे कम होंगे
तो देन देयर इज अ चांस कि दे कैन ऑल्सो गेट रेलीगेटेड टू दी चैम्पियनशिप। और जो भी प्रीमियर लीग टीम जो है वो चैम्पियनशिप में रेलीगेट होती है तो ऑब्वियसली चैम्पियनशिप के व्यूअरशिप जो है वो भी कम है और चैम्पियनशिप में जो रेवेन्यू है वो भी कम जनरेट होता है। तो इस वजह से काफ़ी क्लब जो हैं वो हिस्ट्री में आप जाके देखें तो कितने क्लब जो हैं वो सिर्फ इस वजह से खराब और बर्बाद हो गए हैं क्योंकि वो रेलीगेट हो गए थे प्रीमियर लीग से और फिर वो अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाए। तो बेसिकली दिस इज हाउ द रेलीगेशन एंड द प्रमोशन सिस्टम वर्क इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग। बात करते हैं विंडो के बारे में। विंडो बेसिकली क्या होती है? दो विंडोज होती हैं एक सीजन के अंदर, एक होती है समर ट्रांसफर विंडो और एक होती है विंटर ट्रांसफर विंडो। अब विंटर ट्रांसफर और समर ट्रांसफर विंडो का दोनों का मकसद एक ही है, बस टाइमिंग डिफरेंट होती है कि हर टीम जो है वो प्लेयर खरीद सकती है और प्लेयर बेच सकती है, जिसकी वजह से वो हर मैनेजर अपने मुताबिक अपनी टीम को स्ट्रेंथन करने के लिए अपनी ट्रांसफर विंडो जो है उसको यूटिलाइज करता है। अगर बात करें समर ट्रांसफर विंडो की, तो जो ही आपका एक सीज़न ख़त्म होता है ना, उसके बाद समर ट्रांसफर विंडो जो है वो स्टार्ट होती है और जब तक आपका सीज़न स्टार्ट नहीं होता उसके कोई 1-2 हफ्ते तक ट्रांसफर विंडो जो है वो खुली रहती है, समर ट्रांसफर विंडो। जबकि विंटर ट्रांसफर विंडो जो है एज द नेम सजेस्ट वो जनवरी में जाके ओपन होती है, मेरे ख्याल से क्रिसमस टाइम के अराउंड जाके ओपन होती है। जब क्रिसमस ब्रेक के बाद फिर से सीजन जो है वो रिज्यूम होता है तो उसके लगभग 1-2 हफ्ते बाद जनवरी ट्रांसफर विंडो जो है वो भी बंद होती है। दोनों विंडोज़ का काम यही है कि आपका मैनेजर जो है वो आपकी टीम के मुताबिक जो भी उसका गेम प्ले है, जो भी उसका गेम स्टाइल है, उसके मुताबिक वो प्लेयर खरीद सकता है और जो प्लेयर्स उसको नहीं चाहिए वो उन प्लेयर्स को दूसरी टीम्स में बेच सकता है। तो बेसिकली विंडो का काम बिल्कुल वही है, सेम है कि ट्रांसफर्स होने हैं उसके अंदर, लेकिन बस 2 डिफरेंट टाइम्स हैं, एक समर ट्रांसफर विंडो है और एक विंटर ट्रांसफर विंडो। अब बात करते हैं कि टॉप 6 क्या है। अब इंग्लिश प्रीमियर लीग के अंदर ना एक बहुत ज़्यादा ये एक टर्म यूज़ होती है टॉप 6। टॉप 6 किसे कहते हैं? टॉप 6 कहते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल, आर्सेनल, चेल्सी और टॉटनहम हॉटस्पर्स को। ये वो क्लब्स हैं जिन्होंने कंसिस्टेंटली 1992 से काफ़ी दफ़ा जो है वो टॉप 6 स्टैंडिंग्स के अंदर फिनिश किया है, जिसकी वजह से अब इनको टॉप 6 का नाम दिया जाता है। और ये जो टॉप 6 टीम्स हैं ये वैसे भी सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल टीम्स हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग में भी। और अगर आप यूरोप से बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल लिवरपूल है, तो लिवरपूल इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल इंग्लिश टीम जो कि यूरोपियन कॉम्पिटिशन सबसे ज़्यादा जीता हुआ है, यानी कि दे हैव 6 चैंपियंस लीग टाइटल। टॉप 6 जो टीम है वो मतलब बेसिकली ये भी है कि 1992 से सबसे ज़्यादा टॉप 6 में फिनिश कर चुके हैं, लेकिन उसके अलावा दे आर द मोस्ट डेकोरेटेड टीम्स एज कम्पेयर टू द अदर इंग्लिश टीम। तो इस वजह से इनको थोड़ी सी प्रायोरिटी दी जाती है और इनको टॉप 6 टीम्स कहा जाता है और इनकी फैन बेस जो है वो भी कंपैरेटिवली बाकी इंग्लिश क्लब से ज़्यादा है। अब बात करते हैं कि आपने इंग्लिश प्रीमियर लीग देखनी कैसे है, मतलब कहाँ से देखनी है, कौन से चैनल्स दिखाते हैं। देखिए अगर तो आप इंडिया से हैं ना तो आपके पास हॉटस्टार, डिज्नी, स्टार स्पोर्ट्स काफ़ी ऑप्शन है, ठीक है। बात आती है अगर आप पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, क्योंकि वहाँ जो हैं वो चैनल्स स्पेसिफिकली चैनल्स नहीं हैं जो कि इंग्लिश प्रीमियर लीग दिखाते हैं। तो अगर तो आप पाकिस्तान से हैं तो आप दराज जो है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। दराज की जो लाइव ऑप्शन होती हैं उधर 1-2 ब्रॉडकास्टर्स हैं जो कि प्रीमियर लीग के हर मैच जो है वो स्ट्रीम करते हैं, तो आप उधर से वो देख सकते हैं। उसके अलावा टैपमेट जो है वो एक पेड ऑप्शन है आपके पास अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं। आई थिंक टैपमेट इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन बांग्लादेश एंड ऑल्सो इन इंडिया इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अगर आप पाकिस्तान से हैं तो तब तो आप टैपमेट भी यूज़ कर सकते हैं और टैपमेट को पे करके आप प्रीमियर लीग जो है वो देख सकते हैं। अब लास्टली हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में कि प्रीमियर लीग लगती कब से है या शुरू कब से होनी है और टाइमिंग से आए मैचेस की। इसके लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आप अभी स्टार्ट करने लगे हैं फुटबॉल देखना तो आप प्रीमियर लीग ऐप डाउनलोड ना करें, आप एक ऐप है फुटमॉब वो डाउनलोड करें। उसका इंटरफेस काफ़ी इजी है, आप उधर अपना फेवरेट प्लेयर, फेवरेट टीम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे रिलेटेड आपको न्यूज़ भी आती रहा करेंगे तो आप थोड़ा सा एंगेज्ड फील किया करेंगे। आपके टाइम जोन के मुताबिक वो आपको दिखा दिया करेगा कि अगला मैच जो है आपकी फेवरेट टीम का, या आप अगर आप प्रॉपर पूरी इंग्लिश प्रीमियर लीग फॉलो करने लगे हैं तो प्रीमियर लीग का जो है वो अगला मैच जो है वो कब से कब स्टार्ट होगा, तो आप उधर से वो चेकआउट कर सकते हैं। टाइम भी बता दिया करेगा, डेट भी बता दिया करेगा। आई थिंक दैट इज़ अ वेरी इफेक्टिव वे। पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक रात के 12 बजे जो है वो पहला प्रीमियर लीग मैच है सैटरडे, यानी कि फ्राइडे की रात 12 बजे जो है वो पहला प्रीमियर लीग मैच है विच इज़ बीइंग प्लेड बिटवीन मैनचेस्टर सिटी एंड बर्नली। इस वीकेंड पे यानी कि 13 अगस्त पे लिवरपूल और चेल्सी का भी मैच है, तो दैट इज़ अ वेरी बिग गेम। तो कोशिश कीजिएगा कि इफ़ यू आर स्टार्टिंग वॉचिंग द प्रीमियर लीग तो आप वो वाला मैच मिस ना करें, क्योंकि दैट इज़ अ वेरी बिग मैच एंड दैट इज़ अ मैच बिटवीन द टॉप 6 एज आई हैव डिस्क्राइब्ड अर्लियर। सो बिफोर रैपिंग अप दिस वीडियो मैंने ये टीम्स भी लिख के रखी हैं ताकि अगर आप अभी देखना शुरू कर रहे हैं तो आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाए कि प्रीमियर लीग, ये जो प्रीमियर लीग सीज़न है इसके अंदर बेसिकली जो 20 टीम्स हैं वो हैं कौन कौन सी। तो स्टार्ट करते हैं कि इस सीज़न यानी कि 23-24 प्रीमियर लीग सीज़न में क्लब्स जो हैं वो हैं कौन कौन से। तो देयर इज़ लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी, आर्सेनल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, चेल्सी, न्यूकासल, टॉटनहम हॉटस्पर्स, एस्टन विला, ब्राइटन, ब्रेंटफोर्ड, वेस्ट हैम यूनाइटेड, नॉटिंघम फॉरेस्ट, AFC बोर्नमथ,
क्रिस्टल पैलेस, बर्नली, फुलहैम, वुल्व्स, एवर्टन, शेफील्ड यूनाइटेड एंड लूटन टाउन। तो आई होप मैंने आपके सारे क्वेश्चन जो हैं वो आंसर कर दिए हैं और आप अब इस सीज़न जो है वो प्रीमियर लीग देखना शुरू कर सकते हैं। इफ़ दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू इन एनी वे, मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं प्रीमियर लीग या फुटबॉल देखने से या उसके समझने से रिलेटेड, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई टू देम। थैंक यू so much for watching the video. If this video was helpful, make sure you subscribe to the channel and click on the bell so you get notified every time I post a new video. And I'll see you in the next video. Till then, take care. Allah Hafiz.